और मुखिया जी जो यहाँ के हैं कोई योजना से पूरा फील्डवा को भाड़ रहे हैं। माने तो मुखिया जी बताएंगे कब से रंगदारी कर रहा है लोग। कहेंगे जो हम मुखिया हैं जबरदस्ती कर लेंगे तो देखिए जबरदस्ती का आजकल जमाना नहीं है। दबंग कितने भी दबंग है जबरदस्ती करेगा तो काम FIR करता है। मैं हूँ या उपेंद्र यादव हो या धर्मेंद्र यादव कोई भी हो, तो हम लोग क्या कर पाएंगे? इस ग्राउंड में हम लोग सेवा करते हैं सत्ता निष्ठा से। इसके बाद भी लड़के रहेंगे तो लगेगा कि नहीं हमारे अपना दबंग समझते हैं अपना। हाँ, जो चाहे हम कर लेंगे। हम अब 3 आदमी का नाम दिए हैं, काहे दिए हैं, ये 3 आदमी का नाम दे देंगे, लोग डर जाएगा अपना काम के बाद में। उपेंद्र, क्या ऐसा हुआ था कि आपने स्थानीय जो कुमना पंचायत के मुखिया उनसे आपने रंगदारी मांगा था? हम लोग को यहाँ पर कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर ट्रैक जो हम लोग का सूरज सचाए जो भी ग्राउंड का ट्रैक है। हाँ। और यहाँ पर क्या बोलते हैं कि वॉलीबॉल का ग्राउंड है, ठीक है, और क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पर 10 पंचायत से लड़का आता है। इकलौता मतलब कि ये ग्राउंड है जहाँ की 10 पंचायत का लड़का सब जुड़ता है। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, मतलब सरासर गलत इल्जाम लगाया हम लोगों पर। स्टार्टिंग में आप पोस्ट करते हैं कि हमसे स्थानीय मुखिया ने 5 लाख रुपए का रंगदारी मांगा है, तो क्या ये इस निर्माण में मोटा रकम था कि आपने रंगदारी मांगा? हम लोग रंगदारी मांगे नहीं, हम लोग को तो पता भी नहीं था। वो थाना अधिकारी जो आए, हम पास शाम में रनिंग करा रहे थे तो आए तो बोले कि ऐसा मुखिया जी कंप्लेन दिए हैं। हम लोग तो बोले कि हम लोग तो कुछ किया है नहीं। हम लोग उसके बाद नेक्स्ट दिन सुबह में मॉर्निंग में गए तो थाना पे, तो पिंटू सर से बात हुआ वहाँ पे। तो पिंटू सर बोले ये सरासर गलत है, आप लोग टेंशन मैंने फ्री रहिए, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, मुखिया जी गलती किए हैं। अच्छा। हम लोग विधायक प्रतिनिधि से भी बात किए, विधायक प्रतिनिधि भी बोले कि नहीं ये सब गलत है, मुखिया का हक भी नहीं बनता है वो केस करे। अच्छा, काहे हक नहीं बनता? उसके पंचायत में फील्ड आता है, हक मनरेगा के तहत काम होता तो मनरेगा के तहत तो PRS कराएगा कंप्लेन। हाँ। जो भी अगर फॉल्ट होता है काम में, कहीं रुकावट पैदा होता है तो मनरेगा PRS जो हो वो कंप्लेन करेगा। इसमें तो मुखिया का अधिकार ही नहीं बनता है। अच्छा, बात है कि नहीं? इस एक और मामला सामने आया जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो इसमें मनरेगा के तहत 2 साल पहले एक योजना खुला था। उस योजना में भी तोड़फोड़ का आरोप लगा था और गया था। उसका भी कॉपी हम आपको वीडियो में सबमिट कर देंगे, आप भी देखिएगा। और फिर वही फोटो वीडियो जो उठाया जाता है और इस FIR में भी डाला जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो फील्ड है पहले समझ लीजिए, विद्यालय का फील्ड है, 10 बीघा 10 कट्ठा का फील्ड है। ज़मीन बहुत है। यहाँ लगभग 20 गांव से लड़के दौड़ने आते हैं और इस क्षेत्र का आप समझिए कि एक प्रतिष्ठा बच गया है। और मुखिया जी जो यहाँ के हैं कोई योजना से पूरा फील्डवा को भाड़ रहे हैं, माने नष्ट कर रहे हैं। इसका आवेदन हम लोग PO साहब को भी दिए हैं, BDO साहब को भी दिए हैं, CO साहब को भी दिए, तो CO साहब आए थे, थाना पर भी दिए हैं। हम लोग जब मुखिया जी को इस काम करने के लिए हम लोग माने बात किए तो रात में 5-6 संख्या में वो लोग आए और थोड़ा सा तोड़ फोड़ यहाँ करके और बिहान भेला हम लोग के ऊपर FIR कर दिए हैं कि 5 लाख की रंगदारी मांग रहे हैं और मोटर आया क्या क्या लगाकर इसमें चोरी का इल्जाम लगाकर वो केस किए हैं। मनीष कैमरा के ऊपर हाथ। अब आप ही बताइए कि हम लोग कह रहे हैं कि फील्ड माने बचे, वो पूरा एकदम सुबह में आकर गाली गलौज करते हैं। यहाँ मैंने समझिए कि 500 संख्या में लड़का लड़कियाँ मिलाकर दौड़ते हैं। माने हर एक इंस्ट्रूमेंट है, व्यवस्था है, बिहार पुलिस और होमगार्ड अन्य भर्ती तैयारी करने के लिए। अब मुखिया ही चाहते हैं इसको नष्ट कर दिया जाए। तो इतना बात समझ जाइए कि हम लोग इस फील्ड के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। वो अगर जो झूठा मुकदमा करते हैं तो उसका पर्दाफाश होगा। कब कुर्सी 2022 का मामला लिया कर अभी साट रहे हैं। यहाँ कोई ना मोटर लगा था ना कोई कल लगा था। वो तो विकास करते नहीं हैं। अब विकास हमको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है फील्ड बर्बाद होगा, संघर्ष जारी रहेगा, किसी हद तक जाएंगे। वो डरवा रहे हैं कि जेल भेज देंगे या पिटवाएंगे, तो उनको मालूम नहीं है पंचायती ज्ञान। केस कौन करता है? अभिकर्ता केस करेगा। अभिकर्ता कुछ मालूम ही नहीं है। उन लोगों से भी हम आवेदन दिए, वो लेटर भी निकाल दिए हैं कि ना फील्ड में कोई काम नहीं होगा। मुखिया जी दबंगई से बच्चा लोगों को सब हम लोगों को भी डरवा कर चाह रहे हैं कि फील्ड को नष्ट किया जाए, तो हम लोग नष्ट नहीं होने देंगे, इतना आप जान जाइए। विद्यालय के विधायक प्रतिनिधि होने के नाते यहाँ हम इसको देख रेख भी अच्छी तरह से करते हैं और इसको बर्बाद तो होने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी मुखिया से करना पड़े हम लोग तैयार है। गाली गलौज करता है प्रशासन के सामने। प्रशासन ने टैब में भी रिकॉर्ड किया है, हम लोग भी रिकॉर्ड किए हैं और वही मामला है। गाली गलौज तो करते हैं।
गाली गलौज तो माने युवाओं को अपने पंचायत में विकसित और बिहार के हिस्सेदारी में सहभागिता में क्या चाहते हैं कि हिस्सेदारी और सहभागिता ना हो? देखिए, ये मामला नहीं है। मामला ये है कि फील्ड हम लोग बचा रहे हैं और मुखिया जी इसको बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ ज़मीन की कोई कमी नहीं है, साइड में ज़मीन है, उस साइड में ज़मीन है, तो कहीं बना लीजिए, लेकिन वो जिद पड़े हैं कि इसी में बनाएंगे, इसको बर्बाद करेंगे। यही मामला है। अच्छा, बिहार के विकसित विकास करने में युवाओं की सहभागिता हो? देखिए गजेंद्र जी, यहाँ पार्टी की बात नहीं है, यहाँ समाज की बात है। यहाँ मान के चलिए कि पार्टी में है, अगर गलत करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। अच्छा, ये मतलब नहीं है हमारे पार्टी में है तो वो गलत करेंगे तो हम उनका साथ देंगे। ये पार्टी पोजीशन की यहाँ पर बात नहीं है। यहाँ है जो मैंने पूरे समाज की बात है। 10 पंचायत के लड़कों का, बच्चों का भविष्य है यहाँ पर। यहाँ पर हर साल कितने बच्चे फौज में जाते हैं आप जानते हैं, आप ही इसी एथी से पंचायत से हैं स्थानीय। लेकिन हम लोग का विरोध है, पार्टी से ऊपर उठ करके हमारा विरोध है। जो अगर गलत होगा तो उसको हम रोकेंगे और उनके साथ से पार्टी से हमको मतलब नहीं है। फील्ड के बीचों बीच काम कराना, उसके बाद में सरकार के वरीय अधिकारियों, सरकार के मंत्री वरीय अधिकारियों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जाइए और कुमना फील्ड में जाकर जांच कीजिए, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, हम लोगों मतलब आवेदन CO साहब, BDO साहब, PO साहब, मैंने थाना प्रभारी सब जगह दे दिया है। CO साहब यहाँ पर जांच में भी आए थे, सब देख करके गए। उसके बाद बोले जो हम काम रुकवा देते हैं। जो फील्ड का मतलब पूरे बर्बाद कर दिए हैं। इसके बगल में भी ज़मीन है, देखिए वहाँ पर गेहूँ लगाए। हम लोग बोले कि उसमें चल करके मुखिया जी काम कर रहे हैं, तो नहीं, उनको लग रहा है जो हम इसी को भड़वाएंगे, इसी को बिगाड़ेंगे। कि मनसा क्या हो सकती है एक स्थानीय उनका जनप्रतिनिधि? देखिए, उनका तो मनसा वही नहीं जानेंगे। एक पैर का देखिए, एक लड़का का पैर भी फ्रैक्चर हो गया इस माटी के चलते। आइए, और भी स्थानीय है यहाँ पर। क्लब चलाते हैं 2 लोग, मानसर में क्लब चलाते हैं। एक उपेंद्र यादव और स्टार्टिंग में अमित तिवारी का भी नाम जोड़ा जाता है। महंत मेथी भगत के नाम से क्लब चलाते हैं। आप क्लब जब चलाते हैं तो बीच में आपके पीछे भी निर्माण किया जा रहा है, उधर भी, दाएं भी, बाएं भी, क्या सोच हो सकता है? सबसे पहले तो मैंने मुखिया जी को पहले ही सूचित किया था कि जो आप ये निर्माण करवा रहे हैं उससे हमारे 16 से तो नहीं, लेकिन बिहार पुलिस का जो ट्रैक हुआ बाधित हो रहा है। उसके बाद मुखिया जी ने हम लोगों से वादा किया था कि ग्राउंड में जो निर्माण कार्य है वो छोटा सा जगह पे सीमित में रखा जाएगा, लेकिन दोबारा जब हमने देखा तो इससे बड़ा ट्रैक भी बाधित हो रहा था। तो हम लोगों को अंत में मुखिया जी से मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है और आज भी मैं कर रहा हूँ। और ये जो रंगदारी का जो ये मामला है, ये तो मुझे जड़ से पता नहीं है, इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन जब उपेंद्र यादव ने कमेंट किया, पोस्ट किया, तो ऐसे ही नहीं किया है, ज़रूर इसमें कुछ सच्चाई। 3 लोगों का नाम आता है अमित जी। देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर ये युवा है और आपके ऊपर भी अगर FIR होता है या सनहा डलता है रंगदारी का, तो आप आजीवन रंगदार बन जाइएगा। और कोई नेता अगर किसी को रंगदार बनाता है तो उसके परिवार वाले को सकोज में और आने वाले दिनों में उसके परिवार वाले घर से नहीं निकलने देते हैं। नहीं, ये देखिए, ये हम लोगों को कोई राजनीति नहीं करना है। हम लोग एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हैं और ऐसा अगर यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं या मुखिया हो या विधायक हो या कोई भी हो, अगर किसी एक को फोकस करते हैं तो आप उनको हीरो बना रहे हैं। अगर आप हीरो बनाते हैं तो बेवजह आप किसी पे FIR करते हैं तो वो क्या करेगा? वो आगे चल के उसका अगर कैरियर बर्बाद होता है तो समाज में वो क्या करेगा? अच्छा उपदेश देगा? कभी नहीं होगा ऐसा। इसलिए हमारा मुखिया जी से फिर से विनम्र आग्रह और निवेदन भी है कि मुखिया जी आप प्रयास कीजिए कि थोड़ा ट्रैक, या तो ट्रैक छोड़िए, यानी तो अन्य काफ़ी ज़मीन है वहाँ पे अवेलेबल है, बगल में गेहूँ है। अगर उनका आग्रह होगा तो यहाँ के जो भी मठ के संचालन जो अभी कर रहे हैं उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि ज़मीन हम लोग का देने का। युवाओं को आप सैकड़ों की संख्या में डेली दौड़ाते हैं, क्या युवाओं को लेकर इस पंचायत के जो मुखिया हैं वो सीरियस नहीं है कि युवा दौड़ेगा तभी बिहार बढ़ेगा? जी, आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, मुखिया और BDC या फिर जो भी अन्य जो पंचायती की जो कैंडिडेट हैं और जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, उनको तो खास तौर पर हम लोग के साथ रहना चाहिए, सहयोग करना, हम लोग का सहयोग करना चाहिए, भरपूर सहयोग करना चाहिए। अब देखिए, अगर वो सहयोग करते हैं हम लोगों का तो हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। अगर हम लोगों पे कोई FIR करता है, मैं हूँ या उपेंद्र यादव हूँ या धर्मेंद्र, कोई भी हो, तो हम लोग क्या कर पाएंगे? इस ग्राउंड में हम लोग सेवा करते हैं सत्ता निष्ठा से। हम लोग 5 साल, 7 साल, 8 साल से हम लोग का खुद करियर बर्बाद कर लिए किसी अन्य के लिए।
आज के डेट में हम लोग को लोग बेरोजगार बोलता है, तो हम लोग का सोच क्या है? प्रतिनिधि से सोच अच्छा हम लोगों का है। अगर यही सोच प्रतिनिधि का होता तो हम लोग का मदद आके खुल के करता। मैं यही नहीं, मुखिया को ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं अन्य जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो बस हमको निवेदन और आग्रह है मुखिया जी से कि मुखिया जी इस मामले को हटाइए और निर्माण अगर कार्य कराना है संभव हो तो बाहर साइड में कराइए। ज़मीन का अगर बात रहा तो हम लोग आपस में बात करेंगे, यहाँ के जो मठ के संचालन करता है उनसे हम लोग आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि ज़मीन देने का कृपा करें। और हम सभी उनके साथ हैं, मुखिया जी के साथ हैं। अगर मुखिया जी अगर मानते हैं कराते हैं काम बगल में, तो हम सब उनके साथ सहयोग करके काम कराएंगे। आप लोग कराइएगा, सभी का सहयोग रहेगा, हमारा ही नहीं। ये लोग आरोप लगा रहे हैं, स्थानीय जो मुखिया प्रतिनिधि है या मुखिया है उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि युवाओं के बारे में नहीं सोचते हैं तमाम तरह। आपकी क्या राय होगी? दरअसल ये बात है कि मुखिया जी को ये सोचना चाहिए, ये कुमना पंचायत का ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जो कि 10 पंचायत से लड़के आते हैं यहाँ पर दौड़ने के लिए। लड़के नहीं बल्कि लड़कियाँ भी आती हैं यहाँ पर दौड़ने के लिए। अगर खेल का जो भी निर्माण कर रहे हैं, ये कुमना मठ इतना बड़ा मठ है जो कि बहुत सा बगल में ज़मीन है, वहाँ पे भी बनाया जा सकता है और बनाते, ताकि ग्रामीण जनता सभी उनको सहयोग करता है, हम भी सहयोग करते हैं। लेकिन ट्रैक अगर बच जाएगा तो बच्चों का भविष्य है। और यही नहीं है, हम लोग रहे या न रहे, इसके बाद भी लड़के रहेंगे तो लगेगा कि नहीं हमारे पंचायत में फील्ड बचा हुआ है। मुझे मुखिया जी तो बड़ा अच्छा सोचते हैं कि निर्माण कर रहे हैं, बहुत सारी योजना, बहुत मुखिया नहीं सोचता है, मगर मुखिया जी बड़ा अच्छा सोच रहे हैं कि निर्माण होगा तब बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, और आप लोग विरोध कर रहे हैं। ना निर्माण करेंगे तो अच्छा है, लेकिन इस ग्राउंड में नहीं। ग्राउंड के बगल में ज़मीन है, पूरब ज़मीन है, पश्चिम ज़मीन है, दक्षिण भी ज़मीन है, लेकिन खेलने के लिए उनका सोच अच्छा है, लेकिन इस ग्राउंड में नहीं। ग्राउंड ख़राब हो जा रहा है, मतलब जब ट्रैक बन जाएगा, ये सब ट्रैक बोलते हैं, निर्माण हो जाएगा खेल का और सब चीज़, तो बच्चे दौड़ेंगे कहाँ? चलिए समझिए। सनी, आपके ऊपर भी रंगदारी का केस होता है, धर्मेंद्र, उपेंद्र और सनी पर। आपने क्या रंगदारी मांगा था मुखिया जी से? ये तो मुखिया जी बताएंगे, हम कैसे बताएंगे? हम तो दाऊदपुर पंचायत से आते हैं। रंगदारी करने के लिए हम मुखिया जी का हम थोड़ी ना पंचायत में आ जाएंगे। हम अपने गांव में हम यहाँ से जाएंगे और शाम को हम आते हैं यहाँ पर दौड़ने के लिए, और यहाँ टाइम से हम निकल जाते हैं घर, 6 बजे घर पहुँच जाते हैं। और वो लिखवाए हैं एप्लीकेशन में कि 8:30 में 4-5 यही 3 आदमी का नाम दिए हैं कि वो लोग रंगदारी मांग रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। हम 8:30 वाला लड़का भी रंगदार होता है क्या? ये तो मुखिया जी बताएंगे कब से रंगदारी कर रहा है लोग, दौड़ने वाला लड़का। क्या चीज़ की तैयारी करते हो सनी? अभी तो हम होमगार्ड और बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस के हम दौड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। करियरवा बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? रंगदारी मांग रहे हो एक जनप्रतिनिधि? अरे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो मुखिया जी बताएंगे कि हम कितना लिए हैं, कितना नहीं लिए हैं। ग्राउंड के बीचों बीच निर्माण किया जा रहा है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? शुरू जब निर्माण होने से पहले हम लोग जब जेसीबी रात को बुलाए थे यहाँ पे, तो सही बच्चा लोग यहाँ पे दौड़ रहा था, यहीं पे था, तो उस टाइम उनको मना किया गया कि ग्राउंड छोड़कर जहाँ काम कराना है कराइए। तो बोले कहाँ कराएं? तो बोला गया कि जो खेत खाली है इसमें कराइए, स्कूल का ही ज़मीन है, बोले खाल है। तो फिर बोला गया कि उस पर ऊपर जो है वहाँ कराइए। तो फिर ब्लॉक से भी सीओ साहब आए, PRO आए, इंजीनियर अजय आया वहाँ का, बोला ठीक है वहाँ कराइए, यहाँ मना हो गया, यहाँ का नहीं करना, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर काम हुआ है। विरोध किस बात का? विरोध इस बात का है कि फील्ड में कोई काम नहीं करना है, बच्चा लोग भविष्य खराब हो जाएगा, दौड़ता है, खेलता है, फुटबॉल का भी यहाँ पे। मुखिया जी अपने दिल पर ले लिए, आखिर दिल पर लेने का रीज़न क्या होगा? वो अपना दबंग समझते हैं अपना। हाँ, जो चाहे हम कर लेंगे हम। अब 3 आदमी का नाम दिए हैं, काहे दिए हैं? ये 3 आदमी का नाम दे देंगे, लोग डर जाएगा, अपना काम हम कर लेंगे हम। अच्छा, चलिए फिर से आते हैं राहुल जी के पास में। राहुल जी, आप तमाम जो लोग हैं, जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं या पंचायत के मुखिया, उनसे क्या निवेदन कीजिएगा? हम तो उनसे यही कहना चाहेंगे, यहाँ पर कोई भी काम, पंचायत में कोई भी काम करे, अगर वहाँ के पब्लिक से मिल करके करेंगे ना तो किसी काम में बाधा नहीं होगा। लेकिन चाहेंगे जो हम मुखिया हैं ज़बरदस्ती कर लेंगे, तो देखिए ज़बरदस्ती का आजकल ज़माना नहीं है। दबंग कितने भी दबंग है, ज़बरदस्ती करिएगा तो काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी मिल करके बच्चे से, हम लोग को तो दूर है, बच्चे से मिल करके पूछ लेते तो सब बता देता है। जब अभी फील्ड जितना नुकसान हुआ है, हम तो चाहते हैं जब थोड़ा घूम करके सब अपने कैमरा से दिखा दीजिए, सब लोग दिखाई दे देगा। जो टूटना वाला जो स्थानीय है और